नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक जुपिटर इन फीमेल चार्ट कि फीमेल चार्ट के अंदर अगर जुपिटर स्ट्रॉन्ग होता है तो क्या होता है, अगर जुपिटर वीक होता है तो क्या होता है। वीक होने के भी बेनिफिट्स हैं और स्ट्रॉन्ग होने के भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इसके अंदर ना बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं और क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं। तो उन क्वेश्चंस का कोशिश करूंगा आपको आराम से जवाब दे सकूं और तरीके से समझा पाऊँ, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चंस क्या होते हैं हमारी लाइफ के जो होते हैं। अगर फीमेल चार्ट से है तो एक कई बार जॉब का पूछा जाता है कि जॉब और करियर कैसा रहेगा, मैरिज कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ या मैरिज, और तीसरा होता है चाइल्ड बर्थ, जो कि हमारे पेरेंट्स कई बार हमारी कुंडली दिखा के पूछते हैं। और ये कॉमन बात है, आजकल हम यूथ भी पूछ रहे हैं, मगर पहले पेरेंट्स ही कुंडलियाँ दिखाते थे और वो पूछते थे। तो इस पर्सपेक्टिव से जुपिटर स्ट्रॉन्ग कैसा होता है, जुपिटर स्ट्रॉन्ग कैसे देख सकते हैं, इसमें जैसे एक क्वेश्चन है, हाउ टू नो इफ जुपिटर इज स्ट्रॉन्ग इन हॉरोस्कोप, कि हमें कैसे पता चलेगा कि जुपिटर स्ट्रॉन्ग है, या हमें कैसे पता चलेगा कि जुपिटर हमारा वीक है हॉरोस्कोप के अंदर। तो एस्ट्रोलॉजिकली भी मैं आपको बताऊंगा, न्यूमरोलॉजिकली भी कैसे आप डेट ऑफ बर्थ में देख सकते हैं, और साथ में हाथ में भी आप कैसे पहचान सकते हैं कि इस फीमेल का जुपिटर स्ट्रॉन्ग है या जुपिटर खराब है। न्यूमरोलॉजिकली में क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं डेट के अंदर, हाथ के अंदर क्या बनते हैं, और एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट के अंदर क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं, कैसे देखना है कैसे नहीं, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर डिटेल में। तो आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि जुपिटर में क्या तीन केसेस हो सकते हैं। एक जुपिटर स्ट्रॉन्ग, एक जुपिटर वीक और एक जुपिटर खराब। स्ट्रॉन्ग, वीक और खराब, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि या चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी या चीज़ वीक होगी या फिर खराब होगी। कि कोई ये प्लेनेट आपका खराब है, एक प्लेनेट आपका कमज़ोर है, एक प्लेनेट आपका ताकतवर है। कमज़ोर है तो हम पत्थर पहना देते हैं, खराब हो तो रुद्राक्ष सजेस्ट कर देते हैं कि भैया रुद्राक्ष पहन लो कि खराबी उसकी ठीक हो। अब जुपिटर आप समझ लीजिए कि रिप्रेजेंट क्या करता है, वही चीज़ें खराब होंगी, वही चीज़ें अच्छी होंगी, वही चीज़ें वीक होंगी, वही चीज़ स्ट्रॉन्ग होंगी। तो सबसे पहले कि जुपिटर होता क्या, रिप्रेजेंट करता है मेनली हमारा चाइल्ड बर्थ, और एक हमारा होता है गुड हेल्थ। ठीक है, गुड हेल्थ और चाइल्ड बर्थ, ये दोनों के कॉम्बिनेशंस हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो ये समझ लीजिए हमारा जुपिटर पॉजिटिव है। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशंस खराब हैं, मतलब गुड हेल्थ नहीं है, तो गुड हेल्थ नहीं है तो फिर ये समझ लीजिए कि आप बच्चे के हिसाब से भी चाइल्ड बर्थ के लिए भी वो जो हॉरोस्कोप है वो वीक है। तो इसका मतलब वो जुपिटर खराब है, यानी नेगेटिव है। पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब पॉजिटिव के अंदर क्या हो गया कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, और नेगेटिव के अंदर खराब हो गया। ठीक है, अब अगर ये समझिए मेरी बात को कि पॉजिटिव की बात करते हैं सबसे पहले कि जुपिटर अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा। अच्छा, एक होता है कि अगर हम इसको प्रोफेशनली स्ट्रांग बोलते हैं, इसमें आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर जुपिटर प्रोफेशनली स्ट्रांग है तो ये समझ लीजिए वो हेल्थ के और चाइल्ड बर्थ के पॉइंट से वीक है। ये बात मैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ, मगर ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये हम जानते हैं, अगर प्रैक्टिकली भी देखें कि अगर हम प्रोफेशनली स्ट्रांग हैं, हम अपना ज़्यादा टाइम और ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ काम को देते हैं, अगर हम काम को और अ, अपनी एनर्जीज़ और अपना टाइम ज़्यादा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास स्ट्रेस तो होता ही होता है। हमारी जो गुड हेल्थ है वो डाउन जाती है। ये आपने हमेशा देखा है ना, जितनी प्रोफेशनल लाइफ स्ट्रांग होती है, हेल्थ वाइज थोड़ी सी वीक होती है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल ये है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो हम सब जानते हैं कि सिक्स्थ हाउस जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो हमारा प्रोफेशनली बहुत स्ट्रांग होती है सिक्स्थ हाउस। मगर वही सिक्स्थ हाउस किसका होता है, रोग का भी होता है। तो प्रोफेशनली स्ट्रांग हुआ मगर रोग के लिए खराब हुआ। ये मैं आपको प्रैक्टिकली कुंडली के माध्यम से समझाता हूँ, आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। समझिए, ये कुंडली मेरे पास लगी हुई थी। ठीक है, तो आप इसी के माध्यम से समझ लीजिए। सपोज ये जेमिनी असेंडेंट की कुंडली है, मिथुन लगन की कुंडली है, तो इसके माध्यम से आप समझ लीजिए कहाँ ये पॉजिटिव बन सकता है, कहाँ ये नेगेटिव बन सकता है। आप ध्यान से देखिए, अगर तो जुपिटर हमारा प्रोफेशनली स्ट्रांग हुआ तो जुपिटर कहाँ हुआ, जुपिटर होगा हमारा सिक्स्थ हाउस का रिलेशन होगा, टेंथ हाउस का रिलेशन होगा, इलेवंथ हाउस के साथ रिलेशन होगा। इलेवंथ हाउस का तो दोनों जगह पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर वो सिक्स्थ में हुआ और टेंथ में हुआ, अगर वो सिक्स्थ में हुआ और टेंथ में हुआ तो प्रोफेशनली बहुत स्ट्रांग हो गया। तो ये आप हमेशा एस्ट्रोलॉजी का एक रूल याद रखिएगा कि जो भी हाउस होता है वो अपने 12वें हाउस का नेगेटिव होता है। ये हम जानते हैं कि 12वां हाउस उसका नाश मारता है। तो इस हिसाब से अगर टेंथ हाउस स्ट्रांग है
तो उसने 9th हाउस का नाश मारा। 6th हाउस स्ट्रांग है तो उसने 5th हाउस का नाश मारा। क्लियर है? सिक्स, अगर 10th हाउस स्ट्रांग है तो 9th हाउस का नाश मारा, 6th हाउस स्ट्रांग है तो उसने 5th हाउस का नाश मारा। तो इसका ये मतलब हो गया कि 6th और 10th हाउस अगर आपके स्ट्रांग हो रहे हैं, आपका कनेक्शन जुपिटर का 6th हाउस और 10th हाउस के साथ बना हुआ है, तो इसका ये मतलब हो गया कि आपका जो जुपिटर है वो स्ट्रांग तो है मगर चाइल्ड बर्थ के लिए नेगेटिव है। चाइल्ड बर्थ के लिए हमें 5th हाउस और 9th हाउस स्ट्रांग चाहिए। 11th हाउस होता है बेस्ट है, अगर 11th हाउस नहीं भी होता है हमें 5th हाउस और 9th हाउस का कनेक्शन जुपिटर के साथ स्ट्रांग चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप आपके जो आपने ये नहीं देखना कि क्या आपको चाहिए, क्योंकि चाहिए तो है नहीं, जो मिलना है वो भगवान ने डाल दिया है, ठीक है ना, हम सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं। अगर हमारे जुपिटर का कनेक्शन 6th हाउस के साथ और 10th हाउस के साथ स्ट्रांग है, अगर 4th हाउस और 10th हाउस का भी एक कनेक्शन हो रहा है, चलिए वो बाद में बताता हूँ, ठीक है ना, एक कॉम्बिनेशन हो रहा है उसको बाद में बताता हूँ। अच्छा, एक कॉम्बिनेशन और कहा जाता है कि जुपिटर कि अगर जुपिटर हमारा ऊंच का है तो हमारा स्ट्रांग है, नीच का है तो स्ट्रांग नहीं है। ऊंच का जुपिटर कहाँ होता है, हम जानते हैं कि कैंसर के अंदर ऊंच का हो गया और कैप्रिकॉन के अंदर वो नीच का हो गया, कि अगर वो कैंसर में है तो ऊंच का है और वो कैप्रिकॉन में है तो नीच का है। तो ये सब ऊंच का, मैं एक थ्योरी को ये नहीं बोलूँगा कि ये गलत है या मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं दूंगा, क्योंकि ये आपको गूगल पे क्या हर जगह अवेलेबल होगी, मगर इसके बारे में आप ध्यान से सोच सकते हैं कि कैंसर के अंदर जुपिटर 1 साल रहेगा। जुपिटर एक राशि के अंदर 1 साल रहता है। अब 1 साल के अंदर अगर सारे पॉजिटिव हैं, सबके चाइल्ड बर्थ हो रहे हैं, सबकी गुड हेल्थ हो रही है, तो ये फिर पॉसिबिलिटी आप समझ जाइए कि बाकी 11 साल नहीं होगी क्या। तो इसमें एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। मगर ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ये मैं अपना पॉइंट बता रहा हूँ, हो सकता है आपको इसमें समझ आ जाए तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। 6th हाउस और 10th हाउस का रिलेशन अगर जुपिटर के अंदर है, जुपिटर के ग्रह नक्षत्रों के अंदर कॉम्बिनेशंस बनते हैं, अगर वो बन रहे हैं रिलेशन 6th हाउस और 10th हाउस का, तो ये समझ ले चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आएगी। चाइल्ड बर्थ में जो फीमेल का फोकस जो होगा वो मेन होगा प्रोफेशनल ग्रोथ पे, कि मुझे अभी कमाने दो, मैं बच्चे को प्लान अगले साल करूँगी। मेरे पास ऐसे हॉरोस्कोप्स हैं भी, तो कहते हैं ये साल हमारे को पैसे आ रहे हैं, कमाना पड़ना है, तो हम कमा के नेक्स्ट ईयर प्लान करेंगे। अब नेक्स्ट ईयर दशा आती है नहीं आती है वो अलग बात है। अगर जुपिटर का कनेक्शन 5th हाउस और 9th हाउस 11th हाउस के साथ है, तो वो लेडी का नेचर ही एक ममता वाला नेचर होगा। 5th हाउस प्यार का प्रतीक है, 9th हाउस ब्लेसिंग्स का, प्यार का प्रतीक है, तो ऑटोमेटिकली उसका नेचर ही प्रोफेशनल से ज़्यादा ममता के अंदर होगा। अब जब उसका नेचर ममता के अंदर होगा तो आप समझ लीजिए चाइल्ड, तो ममता का निशानी ही चाइल्ड बर्थ है, तो वो चाइल्ड बर्थ को खुद मांगेगी, ऑटोमेटिकली उसके प्लैनेट्स चाहेंगे, तो रिप्रोड्यूस होगा, तो अंदर एग्स जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे। तो इसीलिए कह सकते हैं हम कि चाइल्ड बर्थ के लिए अगर प्रोफेशनली स्ट्रांग है तो चाइल्ड बर्थ के लिए वो वीक है। तो चाइल्ड बर्थ के लिए अगर आप स्ट्रांग पूछ रहे हैं तो उसमें 5th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस का कनेक्शन हमें चाहिए पॉजिटिव। स्ट्रांग वीक में फ़र्क आ गया, स्ट्रांग तो दोनों है मगर एक का स्ट्रांग दूसरे का नेगेटिव, ये चाइल्ड बर्थ पर्सपेक्टिव से आ गया। एक कॉम्बिनेशन और बनता है कि अगर जुपिटर के कनेक्शन के अंदर मान लीजिए 1st हाउस और 4th हाउस का लॉर्ड है और 10th में बैठा है, ये हो सकता है, मान लीजिए ये सेजिटेरियस है, 1 2 3 9 10 11 12, तो 1st और 4th का लॉर्ड हो गया। अगर जुपिटर 10th हाउस में बैठता है तो भी ये कॉम्बिनेशन चाइल्ड बर्थ के लिए थोड़ा सा वीक बनाता है। ये बनाता है धनु राशि की कुंडली, धनु लगन की कुंडली के अंदर। तो ये कॉम्बिनेशन भी एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन फॉर चाइल्ड बर्थ है, जिसमें 25 to 30% चांसेस, मैं नहीं कहूँगा फुल 100%, 25 to 30% चांसेस नेगेटिव बनाता है चाइल्ड बर्थ के लिए, ठीक है। इसमें एक पॉइंट रह गया, क्योंकि मैं भी बोलते बोलते कई बार आउट भी हो जाता हूँ और वीडियो कहाँ पहुँच जाता है। एक पॉइंट रह गया, वो है मैरिज का। अब मैरिज के पॉइंट से अगर स्ट्रॉन्ग हॉरोस्कोप चाहिए आपको कि मैरिज के पॉइंट से स्ट्रॉन्ग है, तो मैरिज के पॉइंट से भी स्ट्रॉन्ग हमको यही देखना है कि 5th हाउस, 7th हाउस, अब 7th हाउस एक जुड़ जाएगा क्योंकि 7th हाउस हम जानते हैं मैरिज का है, तो 5th हाउस 9th हाउस है ओके है, 5th हाउस 7th हाउस है, 11th हाउस है, शादी के लिए ओके है। बट सेम कंडीशन अगर 6th हाउस और 10th हाउस का है, तो वो लड़की जो अभी अब कह रहे थे कि बच्चे के लिए नहीं सोच रहे हैं, वो शादी के लिए भी डिले करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ स्ट्रांग होगी और यही 7th का जो सेकंड है 6th हाउस उसका नाश मारेगा। तो ये समझ लीजिए कि मैरिज के लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक होगा।
जुपिटर स्ट्रांग हो गया तो जुपिटर की डिमांड बढ़ती है। जुपिटर ना एक ऐसा प्लैनेट है, मैं आपको बताऊं कि जुपिटर जो है वो, ये समझ लीजिए कि मैंने कह दिया तो मैंने कह दिया, मुझे सबसे सुपीरियर चीज़ चाहिए, मुझे सबसे अच्छी चीज़ चाहिए। जुपिटर की डिमांड, जुपिटर घरों के अंदर से आपके नेल्स बड़े हों, आपके शूज़ अच्छे ना हों, लड़की का जिसका जुपिटर स्ट्रांग होता है वो सामने वाले के अंदर ये सारी चीज़ें देखेगी। फीमेल चार्ट के अंदर अगर ये सारी चीज़ें अगर मतलब सामने वाला नोट कर रहा है तो ये समझ लीजिए उस फीमेल का जुपिटर बहुत स्ट्रांग हुआ, उसका जुपिटर बहुत स्ट्रांग हुआ। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी स्ट्रांग जुपिटर के अंदर। और अगर आप जानना चाहते हैं इसके अंदर कि स्ट्रांग जुपिटर की और क्या निशानी होती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रांग जुपिटर की निशानी क्या होती है। ये मैंने आपको कनेक्शंस बताए। न्यूमोलॉजिकली इसके अंदर क्या स्ट्रांग होता है, इसके अंदर न्यूमोलॉजिकली स्ट्रांग होता है कि डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर आपका सिंगल 3 है तो वो समझ लीजिए आपका जो जुपिटर है वो स्ट्रांग है डेट ऑफ बर्थ के अंदर। तो उसके अंदर आप ये सारे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे आपको। ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें अच्छी पसंद आएंगी, आपका थोड़ा कमांड, थोड़ा गाइड करने का, लीड करने का तरीका अलग होगा। यहीं अगर 3 मल्टीपल में हो जाते हैं, जैसे आप 3 मार्च 1993, तो इसमें 3 मल्टीपल में आ गए। अब 3 जैसे ही मल्टीपल में आएंगे तो वो जुपिटर स्ट्रांग नहीं, जुपिटर खराब हो गया। इसमें आपको जुपिटर के जो ट्रेड्स होंगे वो नेगेटिव देखने को मिलेंगे। आप अड़ियल होंगे, ज़िद्दी होंगे, आपने कह दिया, ये कह दिया तो कह दिया, समझेंगे नहीं सामने वाले की, तो झगड़े के कारण बनेंगे। अब वहाँ जुपिटर नेगेटिव हो गया। एक निशानी है कि जुपिटर का माउंट होता है हाथ के अंदर, जुपिटर का माउंट होता है। ये जुपिटर का माउंट अगर दबा हुआ है या जुपिटर के माउंट के ऊपर अगर लाइनें आपको दिख रही हैं, जुपिटर का माउंट अगर दबा हुआ है कि जैसे ये वाला हिस्सा अगर दब जाता है कईयों के हाथों में, तो ये समझ लीजिए कि जुपिटर की फिंगर होती है ये वाली, अंगूठे के साथ वाली, इसके अंदर अगर ये माउंट दबा हुआ है तो इसका मतलब उसके भी जुपिटर के अंदर प्रॉब्लम होती है। और हस्तरेखा से कई चीज़ें हैं, कई तरीके हैं, मैं डिटेल में कभी पूछेंगे आप तो बनाऊँगा। तो ये है स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अगर ये उठा हुआ है तो स्ट्रॉन्ग है, दबा हुआ है तो वीक है। उठा हुआ है तो स्ट्रॉन्ग है, दबा हुआ है तो वीक है। तो ये कुछ निशानियां होती हैं जिससे पता चलता है कि आपका जुपिटर जो है वो स्ट्रॉन्ग है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, या जुपिटर वीक है। मैंने आपको हाथ के तरीके से भी बताया, मैंने न्यूमोलॉजी से भी बताया और एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से बताया। आशा करता हूँ मैंने जो जानकारी दी होगी कुछ क्लियर और आसान तरीके से होगी, समझ आई हो तो शुक्रिया आपका। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।